उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी किस तरह से है वो हम बात कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक नेशन। जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, समानता का जो एक नजरिया है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक नेशन में होने का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हर जो इंसान है ना, कोई भी इंसान हो, हर इंसान को एक इक्वल नजर से देखता है, ठीक है। किसी भी तरह का उनमें कोई भेदभाव नहीं करता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, भले जेंडर का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, रीजन का हो, एजुकेशनल हो या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, कोई पैसे वाला हो, गरीब हो, किसी का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हर इंसान, हर इंडियन, एवरी इंडियन शुड बी इक्वल, है ना, हर इंसान जो है वो सिमिलर है। प्रोविजंस रिकॉग्नाइज इक्वालिटी हैव बीन प्रोवाइडेड इन इंडियन डेमोक्रेसी। जितने भी प्रोविजन है ना, वो सबको इक्वली जो है वो मिलेंगे, ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी कहती है। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हमारे कानून की नज़र जो है, इंडियन लॉज जो है, उनकी नज़र में सब हर इंसान जो है वो सेम है, इक्वल है। एवरी पर्सन हैज़ एन इक्वल सोशल स्टेटस, हैज़ इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। और हर इंसान को, जो इंडियन है, हर इंडियन को उसका इक्वल सोशल स्टेटस माना गया है, ठीक है। वो कानून की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में इक्वल है, ठीक है। और उसको जितने भी पब्लिक प्लेसेस है सबको इक्वली उसको यूज करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ग्रुप है जो उसको स्पेशली यूज कर सकता है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, कास्ट के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, उसकी रेस का उसके बेसिस पे नहीं किया जाएगा, प्लेस के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, बर्थ के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, मतलब किसी के बेसिस पे भी उससे कोई भी भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता। उसके बाद में जो है अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी ना, छुआछूत, मतलब ये हम बोल देते हैं लोग अभी भी कि ये नीची जात का है, ये ऊंची जात का है, उसके बेसिस पे उसके हाथ उसको छूते नहीं है, उसको टच नहीं करते, तो ये बिल्कुल बैन है। हमारी इंडिया में जो है ये बिल्कुल बैन है। अनटचेबिलिटी जैसा वर्ड जो है या फिर ऐसी जो चीजें हैं, ये आप बिल्कुल अपने साथ नहीं कर सकते, लोगों के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाउ एवर इन इक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी। फिर भी हम अगर कहें तो इन इक्वालिटी जो है वो हमारे इंडियन सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करती है, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो है। इंडियन सोसाइटी इज राइडन बाय कास्ट बायस। इंडियन सोसाइटी जो है वो किसके बेसिस पे चलती है? कास्ट के बेसिस पे। कास्ट जिससे काफी कुछ बायस्ड है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन फेवर और अगेंस्ट वन ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफन नॉट बेस्ड ऑन फेयर जजमेंट। मतलब लोग अपनी कास्ट को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, विच लीड्स टू अदर इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। सच इनइक्वालिटीज लीड टू द वायलेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और कास्ट के बेसिस पे जो है, कास्ट वाले लोगों को थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से ये जो इनइक्वालिटी होती है उसके बेसिस पे बहुत सारी इनइक्वालिटी जो है वो जन्म लेती है, और लोगों के बीच में क्या होती है? इनडिग्निटी आती है। लोग एक दूसरे का सम्मान जो है वो करना भूल जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट्स ट्राइज टू इन्फोर्स इक्वालिटी इन टू वेज। जो गवर्नमेंट होती है या इसके पार्ट्स जो होते हैं वो हमें इन्फोर्स करते हैं, हमें समझाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं जो है हमें एक तरह से फोर्सफुली कहते हैं कि इक्वालिटी जो है वो की जानी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और वो दो तरीके से हो सकती है, बाय मेकिंग लॉज एंड बाय लॉन्चिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांस्ड कम्युनिटीज। और उसके दो तरीके क्या हैं? कुछ ऐसे लॉज बनाए जाएं जिससे ऐसा ना हो, ठीक है। और हमारे इंडिया में ऐसे कुछ लॉज भी बनाए गए हैं, ठीक है, जिससे अनटचेबिलिटी जो है वो काफी हद तक खत्म हो गई है, ठीक है। और या फिर ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जो है वो बनाई जाए जो इन अनटचेबल लोगों को या ऐसे लोगों को जो डिसएडवांस, जिनको एडवांटेजेस नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स जो है वो लॉन्च की जाए। बट इन इक्वालिटी स्टिल प्रिवेल्स बिकॉज द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी चेंज वेरी स्लोली। लेकिन फिर भी जो है इतना सब कुछ करने के बाद भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन इक्वालिटी को कहीं ना कहीं रखे हुए हैं, उसको एग्जिस्ट करवाए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, सोसाइटी का जो एटीट्यूड है ना वो अभी पूरी तरह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल। अगर आपको गवर्नमेंट में या देश में इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो उसके लिए कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूस स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वो स्ट्रगल ना सिर्फ गवर्नमेंट करेगी बल्कि जो कॉमन इंसान है, कॉमन सोसाइटीज है, जो हम जैसे लोग हैं, वो भी इसके साथ साथ करेंगे, ठीक है। ऑल पीपल एंड कम्युनिटीज हैव टू कोऑपरेट एंड कंट्रीब्यूट टू रिमूव इनइक्वालिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी। और हम सब लोगों को
आपको, हमें, सारी सोसाइटी को, ठीक है, कॉमन लोगों को, सबको साथ में मिलकर जो है कॉपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे को, और इसके साथ अपना अपना योगदान देना पड़ेगा इन इक्वालिटी को हमारी सोसाइटी से खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। ठीक है, अगर आपको ये जो इसमें जो भी एक अलग अलग बॉक्सेस में जो भी चीजें भी लिखी हुई हो हमारे चैप्टर से रिलेटेड ही है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ये चैप्टर जो है आपका यहीं फिनिश होता है। सो बाय बाय, थैंक यू।